तो आप चाहे इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आज का ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर एक मार्केट में हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। और अगर आप उस चीज को समझोगे नहीं तो आप चाहे इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आपका लॉस होना कंफर्म है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये क्या होता है ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे आप इसकी हेल्प से मार्केट में जो एज होता है उसको यहाँ पर अपनी तरफ गेन कर सकते हो। और लोग इस मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं, उसके वजह से ही लॉस करते हैं। तो उसको आपको कैसे ठीक करना है, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आज समझ में आ जाएंगी। तो ये जो चीज आपको दिख रहा है ये है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मार्केट 3 ट्रेंड में चलता है। मार्केट हायर हाई हायर लो बना करके अप ट्रेंड में चलता है। उसके बाद एक होता है हमारा कंसोलिडेशन वाला जोन, जो होता है साइडवेज मार्केट, जिसमें मार्केट एक जोन में चलता है। और एक होता है लोअर हाई लोअर लो बना करके, जो बियरिश ट्रेंड होता है उसमें चलता है। तो ये 3 फेजेज होते हैं मार्केट के। अब आइए इनको समझते हैं अच्छे से डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पे मार्केट हमेशा 3 में से एक चीज कर रहा होता है। हायर हाई हायर लो बनाता है, मतलब अप ट्रेंड में होता है, या फिर लोअर हाई लोअर लो बना रहा होता है, मतलब डाउन ट्रेंड में होता है, या फिर एक सीलिंग या फ्लोर के बीच में बाउंस कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। और ये होता है बिना किसी नया स्ट्रक्चर को ब्रेक किए हुए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, हम देख सकते हैं गोल्ड 2 हफ्तों से यहाँ पे लगातार हायर है हायर लो बना रहा है। तो अगर ये हायर हाई हायर लो बना रहा है मतलब ये क्लियर अप ट्रेंड है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है। आपको बाय कहाँ पे करना है, जब मार्केट रिवर्स आए, रिट्रेस करे यहाँ पे और यहाँ पे एक अच्छा कैंडलस्टिक्स बनाए, तब आपका यहाँ पर बाय होगा और यहाँ पर आपका नया हाई बनेगा। इसको ब्रेक करेगा, ये नया हाई बनेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जब लो पे आएगा और यहाँ पे अच्छा कैंडलस्टिक्स बनाएगा, तब यहाँ पर आप फिर नए हाई के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसे काम करना होता है मार्केट में जब आप अप ट्रेंड में हो। तो अगर अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, आपको डिप्स पे बाय करना है। वैसे ही अगर मार्केट टाइट रेंज में है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप टाइट रेंज में मार्केट है, तब आपको क्या करना है, तब यहाँ पर ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको रियल ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर ब्रेकआउट ऊपर देता है तो फिर ऊपर की ओर जाएगा, और नीचे देता है तो नीचे की ओर जाएगा। कैसे जाएगा, लोअर हाई लोअर लो बना करके नीचे जाएगा अगर जाना होगा तो, और हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जाएगा अगर इसको ऊपर जाना होगा तो। हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर में चलता है। अब देखिए मार्केट कैसे चलता है, यहाँ पे देखिए मार्केट एक इम्पल्स मूव देता है। मार्केट ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्टली ऐसे यहां से यहां तक चला जाए। मार्केट पहले इम्पल्स मूव देता है, फिर यहाँ पे करेक्शन आता है, और फिर उसके बाद इम्पल्स मूव स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको हायर हाई हायर लो में बताया कि मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, उसके बाद फिर नया हाई बनाता है। तो यहाँ पर आप ये जो है इम्पल्स मूव और करेक्शन आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, जैसे बिटकॉइन 2 दिन में 60,000 से 68,000 इम्पल्स करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 60K यहाँ पे बिटकॉइन है, अब यहाँ पे 60K से यहाँ पे 68K बिटकॉइन जाता है, फिर यहाँ पे अगले हफ्ते वापस 64 तक ड्रिफ्ट कर जाता है। 60 तक नहीं आएगा, 64 तक ड्रिफ्ट कर गया, यहाँ तक ड्रिफ्ट कर गया, ये 64 लेवल है। और वहां पे ट्रेंड ट्रेडर जो है वो बाय करता है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे बाय करेंगे। ये करेक्शन जब आएगा तब, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बेटर प्राइस मिल रहा है, ना कि यहाँ पर। अगर यहाँ पे आप बाय करोगे तो आपको बेटर प्राइस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बाय यहाँ पे करना है। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पर इम्पल्स मूव देगा और उसमें आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ पे बाय करोगे, अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर यहाँ 68,000 के पास भी जाता है तो आपका 64 से 68,000 तक प्रॉफिट होगा। उसके बाद नीचे आएगा तो आप स्टॉप लॉस पे 64,000 पे निकल सकते हो। लेकिन आप 68,000 पे बाय करोगे और वापस मार्केट 64,000 जब जाएगा तब आप यहाँ पे रुक ही नहीं पाओगे। आपका डर जो होगा वो आपको यहाँ पे निकाल देगा। तो आपको हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करना है, उसके बाद वहां पर आपको बाय करना है। अब यहाँ पर एक 3 कैंडल फिल्टर होता है। अब ये क्या होता है हम समझते हैं। चार्ट 1 कैंडल पॉजेस से भरे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। फॉल्स स्ट्रक्चर मार्क करने से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेजर स्विंग हाई या लो कंफर्म करने से पहले कम से कम 3 काउंटर ट्रेंड्स कैंडल्स का पुल बैक होना जरूरी है। पहले क्या करता है प्राइस,
6 कैंडल्स तक यहाँ पर अप ट्रेंड करता है, मतलब यहाँ पे रैली करता है। उसके बाद एक कैंडल बना करके डिप करता है और उसके बाद फिर वापस रैली करता है। तो वो जो डिप है वो पूरी तरह से आपको इग्नोर करना है अगर आप ट्रेंड में हो तो। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो ऐसा नहीं है कि ये जो डिप दे रहा है इसमें आपको एग्जिट कर जाना है, इसको आपको इग्नोर करना है अगर आप पहले ट्रेड में हो तो। और अगर आप पहले से ट्रेड में नहीं हो तब आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना है। बाद में वो फिर कब रैली करता है, जब यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, 3 जो है काउंटर ट्रेंड यहाँ पे कैंडल बने। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, फिर क्या करेगा मार्केट, एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा और तीनों कैंडल्स के बराबर का कैंडल बनाएगा और उसके बाद क्या करेगा, मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो ये करता है मार्केट, आपको ये जो है इसमें डरना नहीं है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बीओएस एंड लिक्विडिटी स्वेप, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो तो। मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर ऊपर ऐसे जा रहा है तो मार्केट या तो ट्रैप करेगा लोगों को और यहाँ पे ट्रैप करके क्या करेगा, नीचे की ओर आ जाएगा, और नहीं तो फिर मार्केट ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे नया जो हायर हाई हायर लो बनाएगा और मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। ये दो चीजें होती है। तो इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको 2 कैंडल्स पे ध्यान देना है। पहला यहाँ पर अगर लॉन्ग वीक कैंडल स्टिक्स ऐसे बन रहा है, ये जो है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है आपको। अगर रेसिस्टेंस के पास, जैसे मान लो यहाँ पे रेसिस्टेंस है और यहाँ पे इस टाइप का कैंडल स्टिक अगर बनता है, जो होता है लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल स्टिक्स, ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट हमेशा इस टाइप के कैंडल स्टिक्स बना करके लिक्विडिटी स्वीप करता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगा और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। और सेकंड होता है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मार्केट जो स्विंग हाई होगा, जैसे ये स्विंग हाई हो गया, इसको क्या करेगा, अच्छे कैंडल स्टिक्स क्लोज करके यहाँ पे ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल स्टिक हो गया। तो आपको 2 चीजों पे ध्यान रखना है, पहला लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा ट्रू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब लिक्विडिटी स्वीप मतलब लॉन्ग वीक कैंडल स्टिक अगर रेसिस्टेंस के पास बन रहा है तो, और रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करके अच्छा कैंडल स्टिक बना रहा है तो हमारा यहाँ पे अपसाइड का डायरेक्शन देगा, ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, प्राइस रेसिस्टेंस से 2% ऊपर इंट्राडे वीक करता है लेकिन क्लोज उसी रेसिस्टेंस के नीचे हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, ये लिक्विडिटी स्वीप है। और एक और क्या होता है स्ट्रक्चर, जिसमें अगले दिन प्राइस जो है वो आपका रेसिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हो जाता है, ये आपका ट्रू बीओएस है। मतलब अगर आप लॉन्ग एंट्री यहाँ पे लेना चाहते हो तो आपको पुल बैक का वेट करना है और पुल बैक के बाद ही यहाँ पे एंट्री करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें आता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, तीनों के बारे में आप समझ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा इन तीनों में आपको ट्रेड कैसे करना है। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे कि आपको कैसे यहाँ पे पुल बैक पे ट्रेड लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।